ओ भाई कौन कहता है हम आजाद हैं? किसने कहा है आपको हम आजाद हैं? और मेरा तुम्हारे साथ वादा है, अगर मैं जीता तुम्हें एक एक सरकारी हर 5 साल बाद खुद इलेक्शन जीत के अवाम को चकमा दे के लंदन चला जाता है। मैं कह रहा हूँ रिश्वत निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है। बदतमीज बदतमीज, इतनी भी तमीज नहीं, अपने से बड़े को डरा रहे हो। अभी मैं डरा नहीं रहा हूँ, आज हमारे आजादी का दिन है, आज 14 अगस्त है। ओ भाई कौन कहता है हम आजाद हैं? किसने कहा है आपको हम आजाद हैं? आज 14 अगस्त है और इस दिन पाकिस्तान बना था, हर कोई खुशियाँ मना रहा है। हम तो गुलामों के गुलाम हैं। पूरा पाकिस्तान कह रहा है हम आजादी की खुशी मना रहे हैं। आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम किस तरह आजाद हैं। आओ इनको देखें, क्या हम आजाद हैं? ओ मेरी नाकल बेशऊर कौम, इस बार भी मुझे वोट देना है। पिछली बार जिस तरह मुझे वोट दिया था, मुझे जिताया था, ये समझ लो अगर मैं जीता तो तुम जीते, अगर मैं हारा तो तुम हारे। और मेरा तुम्हारे साथ वादा है, अगर मैं जीता तुम्हें एक एक सरकारी घर दूंगा, तुम्हारियां शादियां करवाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं कारोबार बढ़ाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं सरकारी रोड बनाऊंगा, और हाँ तुम्हारे लिए एक प्राइवेट जहाज बनाऊंगा जिस पर तुम सफर करोगे। चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद। चौधरी साहब चौधरी साहब नहीं, चौधरी साहब नहीं, चौधरी नहीं। भाई ये कौन था? ये जो तकरीर कर रहा है ये इन सब का वडेरा है। ये हर 5 साल बाद खुद इलेक्शन जीत के अवाम को चकमा दे के लंदन चला जाता है, और 30-40 साल से इनको अपना गुलाम बना रखा है। अभी क्या, और देखो मैं आओ आगे तुम्हें दिखाता हूँ ये पाकिस्तान। चलो 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 चलो, अभी मैं तुम्हें और दिखाता हूँ। अब ये देखो, क्या हाल है? खैर रिश्वत निकाल, किस बात की रिश्वत? रिश्वत निकाल। किस बात की? ऐनक उठा अपनी। किस बात की? ये पाकिस्तान है, रिश्वत निकाल, पहले बात मेरे करूंगा पास बाद कुछ में। नहीं है। मैं कह रहा हूँ रिश्वत निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है। निकाल निकाल, जल्दी निकाल वरना थाने लेके जाऊंगा। ये 100 रुपया है मेरे पास, और कुछ नहीं है। किधर, कितना है? 100 रुपए। चल दफो दफो, यहाँ स्टार्ट नहीं करना, दफो। अब इसका आजादी के साथ कौन सा चक्कर है? तुमने देख लिया पाकिस्तान में वडेरा माफिया, पुलिस माफिया, डॉक्टर माफिया, बूट माफिया, करप्शन माफिया, पता नहीं कितने कितने माफिया काम कर रहे हैं। जब तक ये माफिया पाकिस्तान में है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और 14 अगस्त वाले दिन ये टोपियां, बाजे और झंडे लगाकर हम आजाद नहीं है। हम सिर्फ 14 अगस्त वाले दिन झंडियां लगाकर टिकटॉक पर वीडियो लगा के ये शो कर देते हैं इंडिया को कि हम आजाद हैं। हम असल में गुलाम हैं। ये हमें जुओं की तरह चूस रहे हैं, और असल में हम ज़हनी गुलाम हैं। भाई इससे हम छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं? जिस तरह 14 अगस्त 1947 हमारे अब्बा, जदाद, दादे, बूढ़े बच्चों ने कुर्बानियां दी थी, इसी तरह जब हम आज से कुर्बानी देना शुरू करेंगे तब ही हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी और वो पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करेगा। भाई मुझे कुर्बानी से बहुत डर लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे लिए आवाज उठाओ? टीपू सुल्तान ने सच कहा था, जो अपने लिए कुर्बानी नहीं दे सकता वो पूरी जिंदगी गुलाम रहता है। इसका क्या मतलब? क्या हम सारी जिंदगी गुलाम रहेंगे? भाई साहब, कम से कम अपने लिए नहीं तो आने वाली नस्लों के लिए सोच लो, ताकि वो एक आजाद ज़हन और गुलामी से निजात की जिंदगी गुजार सके, सुकून की। तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम आज से ही आजादी के लिए जद्दोजहद करेंगे और आजादी लेकर रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।